क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर इज अ मिसप्रिंट अगेन, क्योंकि बेसिकली ABCD में से कोई भी जवाब सही नहीं आ रहा है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे घर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। ओवर देयर इट्स डेफिनेटली अ मिसप्रिंट। थर्ड देखती हूँ। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस कौन सा होता है? 107 अगर मेरा नंबर है तो ये मेरा यूनिट्स प्लेस आएगा। तो क्या एक्सप्रेशन है हमारा? 2 इंटू 4⁻x इस चीज का होगा स्क्वायर और उसमें हम ऐड करेंगे 1। ओके, तो x अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इस वाले एक्सप्रेशन पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे? अब मैं एक काम करूंगी, तीन केसेस कंसिडर करते हैं। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ये 2 केसेस में ही वैसे जवाब आने वाला है। 3 हम अपने लिए करके देखेंगे। चलो x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो क्या दिखेगा? ये आएगा 2 इंटू 4⁻1 रेज टू 2 प्लस 1। अब 4 2 जा होता है 8, उसका होगा स्क्वायर प्लस 1। 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 65। तो इसके यूनिट प्लेस में आ गया 5। अब मैं 2 सब्सटीट्यूट करूंगी। 2 इंटू 4⁻2 रेज टू 2 प्लस 1। दिस गिव्स मी, अब 4 स्क्वायर होता है 16, 16 2 होगा 32 रेज टू 2 प्लस 1। अब 32 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए और उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। 32 इंटू 32 ये आएगा 1024 प्लस 1, तो ये आएगा 1025। जवाब वैसे आ गया है मेरा, दिस इज 5। इसके भी यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5। अब आप 3 के लिए करके देख सकते हैं। सो 2 इंटू 4 क्यूब रेज टू 2 प्लस 1। अब 4 क्यूब होता है 64, 64 इंटू 2 उसका करेंगे स्क्वायर जो है 16,384। प्लीज ऐड 1 टू गेट 16,385। बस बन गई बात। सो दैट्स नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी प्रूव ही हो गया। बार बार इनफैक्ट प्रूव हो रहा है। फेयर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। चलो, p प्लस 1/q रेज टू p इंटू p माइनस 1/q रेज टू q अपॉन q प्लस 1/p रेज टू p इंटू q माइनस 1/p रेज टू q। तो राइट हैंड साइड में दिया है इट इज इक्वल टू p अपॉन q रेज टू x। मैं पहले LHS को जितना पॉसिबल हो सके ना उतना सिंप्लीफाई करने वाली हूं, फिर हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड का क्या करना है। ओके, तो पहले तो विद इन द ब्रैकेट आप सारी जो चीजें हैं वो इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के थ्रू सॉर्ट आउट कीजिए। तो ये बनेगा PQ प्लस 1 अपॉन Q, इंडेक्स को हाथ ही नहीं लगाया, इनटू ये बनेगा PQ माइनस 1 अपॉन Q रेज टू Q अपॉन ये आएगा PQ प्लस 1 अपॉन P रेज टू P इनटू आएगा
पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी रेज टू क्यू. कुछ नहीं, विद इन द ब्रैकेट आई ट्राइड इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो हमने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा हुआ है. ओके, अब पता है मैं क्या करूंगी. अब बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज बची हुई है. अब देखो इसमें अब आगे क्या यूज करना है. ए अपॉन बी रेज टू एम अगर है तो वो ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम होता है. तो यहां पर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली ये पावर असाइन करूंगी, जो कि फर्स्ट केस में p है. द सेम लॉजिक विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिमेनिंग टर्म्स. चलो, तो ये आएगा पी क्यू प्लस 1 रेज टू p अपॉन क्यू रेज टू p इंटू पी क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, लेकिन सॉरी मैं पावर लिखना भूल गई. अपॉन आएगा पी क्यू प्लस 1 रेज टू p अपॉन p रेज टू p इंटू पी क्यू माइनस 1 रेज टू q अपॉन p रेज टू q. ओके, अब ये टर्म और ये टर्म, इन पे हम वो रूल लगाएंगे जैसे डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर. तो ये वाली टर्म्स दोनों क्या हो जाएंगी, उल्टी. तो अब देखो, सी पेशेंस रख के सिंप्लीफाई करना है बस, दैट इज द ओनली की. आफ्टर कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले हैव बीन डिस्कस्ड, is only the matter of practice and commitment towards the understanding of this subject. Maths difficult नहीं होता है, you need a lot of practice for that. And practice का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो लगा के बैठे और साइड बाय साइड आपका कुछ इंस्टाग्राम और ऐसा कुछ चले. You need to sit with a pen and paper every time you are listening to the videos. And how many times you should listen to the videos? मैं बोलूँगी पहले 2 टाइम तो आपको अच्छे से समझने में लगेगा, तीसरे टाइम में ना आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा. आफ्टर यू लिसन टू देम फॉर द 4th टाइम, दिस इज वेयर यू एक्चुअली कैन से you've done the learning part जो complete हो गया है, and then you can practice everything on your own. These are the professional courses guys. जिस दिन हमारा फाइनल का रिजल्ट आता है ना, उस दिन हम कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाते हैं, एंड दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड डेडिकेशन. सो ध्यान में रखना, फुकट में नहीं मिलेगा कुछ भी, यू विल हैव टू ट्राई हार्ड. ओके, अब क्या करेंगे, पी क्यू प्लस 1, मैं न्यूमरेटर को बस झट से लिख के लेने वाली हूँ क्योंकि वो मैं चेंज ही नहीं करूंगी. फिर आप भी फास्ट लिख दीजिए. ओके, अब इसे इन्वर्ट करूंगी तो ये आएगा p रेज टू p ऊपर और नीचे जाएगा पी क्यू प्लस 1 रेज टू p इंटू p रेज टू q अपॉन पी क्यू माइनस 1 रेज टू q. ओके, कुछ कैंसल होता है क्या वो देखेंगे. यस, I am going to cancel these terms and these terms. बचा क्या, p raised to p. अरे लेकिन the bases are same, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, प्लीज ऐड इंडेक्स. तो ये p and q हो जाएंगे ऐड, डिवाइडेड बाय, अब करेंगे हम क्या, अगेन द बेसेस आर सेम, आप इंडाइसेस को करेंगे ऐड. अब आप केयरफुली देखिए गाइस, अगर a रेज टू m और b रेज टू m कुछ ऐसे फॉर्म में है तो हम ये पावर ऐसी कॉमन लिख सकते हैं. तो बस वही करूंगी, p बाई क्यू रेज टू p प्लस क्यू. बट दिस इज ऑलरेडी गिवन एज, ये देखिए, p अपॉन क्यू रेज टू x. सो देखो क्या आता है. वेरी वेल, क्या अगला लॉजिक है,
once the bases are same, indices are equal and x is equal to p plus q. This is my answer. तो अब आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वाला सही ऑप्शन है. So that's actually D. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिर से हम लॉग का यूज करने वाले हैं. तो वो लॉग वाले चैप्टर के बाद आप दोबारा से वापस आके देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखने वाली हूँ. चलो, so this is what I'm going to do. I'm going to assume everything is equal to k. So a raised to x is k. So x log a will become log k. Similarly, y log b will become log k and z log c will become log k. इसके अलावा we have been told कि b square is equal to ac. Very good. So b square equal to अगर ac दिया है, what else do I get? अब यहाँ पे फिर से दोनों साइड log लेने वाली हूँ मैं. I will get 2 times log b equal to log of ac. So 2 times log b will be equal to log a plus log c. तो log b is equal to log a plus log c अपॉन आएगा 2. ओके, सो लगा तो बाद में पूरा सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है. पूछा वो नहीं है मुझे, पूछा है xy प्लस yz का वैल्यू. सो xy प्लस yz इज इक्वल टू, ओके. सो यहाँ पर ना मैं अब y कॉमन लेने वाली हूँ. सो y इंटू द ब्रैकेट आई गेट x प्लस z. फिर अब y है मेरा, अब ये देखो log k अपॉन log b हम यहाँ पे नीचे भेज देंगे तो मुझे y मिलेगा log k अपॉन log b. ट्रांसपोज किया गाइस. सिमिलरली x भी मिलेगा log k अपॉन log a. log a को राइट में ट्रांसपोज करेंगे डिनोमिनेटर में. सो दिस विल बिकम log k अपॉन log a और z होगा log k अपॉन log c. आई होप इट्स प्रीटी क्लियर. ओके, मेरे पास ना इसके अलावा ये एक और रिलेशन भी है, ये एक और रिलेशन भी है. सो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. ओके, चलो अब मैं यहां से पर भी लेने वाली हूं ना log k को कॉमन. सो ये आएगा log k इंटू log k अपॉन log b इंटू द ब्रैकेट 1 अपॉन log a प्लस 1 अपॉन log c. ओके, अब इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे. फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो ये आएगा log k इंटू log k. सो log k का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं अपॉन log b. फिर आएगा log c क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस log a अपॉन log a इंटू log c. प्लस सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे ना तो log c प्लस a हमने यहाँ पे लाया था. इट इज इक्वल टू 2 log b. सो इसकी जगह मैं 2 log b अगर लिखती हूँ ना तो ये log b कैंसिल हो जाता है और ऊपर बचता है 2 टाइम्स log k का स्क्वायर जो इसका स्क्वायर है अपॉन log a इंटू log c.
क्या कर सकते हैं अब log a इंटू log c को कैलकुलेट या कैंसल करने के लिए? अगर यही रिलेशन यूज करके मैं आपको पूछूं log a की वैल्यू बताइए, तो आप बताएंगे log k अपॉन x। कैसे? x को ट्रांसपोज करेंगे राइट में नीचे। सिमिलरली log b की वैल्यू भी वैसे ही करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू log k अपॉन y। सो log b इज इक्वल टू log k अपॉन y। सो देखो आप 2 इंटू log k इंटू log k, कुछ नहीं, मेरा मन करा इसलिए स्प्लिट करके लिखा। log a है log k बाय x एंड b है log k बाय y। ओके, सो अब डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, सो ये दोनों हो जाएंगे इन्वर्टेड। सो 2 इंटू log k इंटू log k इंटू x अपॉन log k इंटू y अपॉन log k, कैंसल। बचा सिर्फ 2 टाइम्स xy। आपके एग्जाम में कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि यूज इंडाइसिस एंड सॉल्व दैट, तो लॉगरिथम से ही ये सॉल्व करना है, ये बहुत आसानी से आता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो मेरा आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 2xy बचा है मेरे पास, है ना? यस, सो माय आंसर इज नन ऑफ दीज। अब मैं 11th क्वेश्चन कराने वाली हूं, लेट्स सी। नाउ दिस इज रूट 5 ना, तो मैं 5 रेज टू हाफ ही लिख के लूंगी। रेज टू लिखूंगी 4x माइनस 4 माइनस 5 रेज टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 20। ओके, x ढूंढना है आपको, सॉल्व का मतलब है फेयर। सो दिस इज 5 रेज टू हाफ, यहां से लेने वाली हूं मैं 4 कॉमन, तो मिलेगा x माइनस 1, यहां पर चेंजेस नहीं करूंगी। ओके, अब इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज कट जाएगी और यहां पे आप 2 लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम 5 रेज टू 2x माइनस 1 माइनस 5 रेज टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो कि ये पावर नेगेटिव दिख रही है ना, इसका मतलब है 5 का वो पावर एक्चुअली डिवीजन में है। ये देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, तो बेसेस आर सेम, और अगर डिवीजन है तो ये जो पावर है नीचे का वो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x में से। मतलब कौन सा रिजल्ट, a बाय बी रेज टू m, सॉरी, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n होगा a रेज टू m माइनस n। दिस इज द रिजल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू 2x माइनस 1, बस वही कर रही हूं। सो ये लिखूंगी अब 5 रेज टू 2x अपॉन 5 रेज टू 1, और ये लिखूंगी 5 रेज टू 2x अपॉन 5 रेज टू 3 जो दिया गया है 20। ओके, अब ये जो 5 रेज टू 2x है वो मैं कॉमन लेने वाली हूं, तो अंदर बचेगा 5 रेज टू 1 माइनस 5 क्यूब विच इज 125 equal to 20. Now what I have is 5 raised to 2x. अब इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये करेंगे ऐसे, तो दिस विल बिकम 25 अपॉन 125 माइनस 1 अपॉन 125 दैट इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई और भी कर रहे हैं हम लोग. 5 रेज टू 2x, एक मिनट, इनटू द ब्रैकेट 25 माइनस 1 विल बिकम 24
upon 125 which is equal to 20. 5 raised to 2x, सॉरी ये इंटू है. ओके, सो अब होगा ट्रांसपोज ऑफ टर्म्स. सो 20 इंटू 125 अपॉन लिखेंगे 24. सो दैट गिव्स मी 4 5s and 4 6s. Okay, so अब this will become 5 raised to 2x minus 2 minus 5 raised to 2x minus 3 equal to 20. But since this power is negative, ये हम 5 raised to 2x upon 5 square ऐसे लिखने वाले हैं. कैसे? याद कर लीजिए, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. Okay, so let's get back to the topic. This will become 5 raised to 2x upon 5 cube equal to 20. Take 5 raised to 2x common to get 5 square minus 1 upon 5 cube equal to 20. अब इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होगा. सो वी विल राइट 5 raised to 2x into the bracket 5 upon 5 cube minus 1 upon 5 cube equal to 20. अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है. A little bit of more patience and we will reach at the answer. Let's go ahead. Now here the denominators are the same. 5 raised to 2x into the bracket, अब 5 minus 1 लिख देंगे upon 5 cube which is equal to 20. अब 5 minus 1 होता है 4. So I have 5 raised to 2x into 4 upon 5 cube which is equal to 20. Therefore, 5 raised to 2x upon 5 cube equal to 20 upon 4 जो होगा 5. Okay, so 5 cube goes there to get 5 raised to 2x equal to 5 cube into 5 मतलब 5 raised to 1. So this will become 5 raised to 2x equal to 5 raised to, the 3 plus 1 will be added as the bases are same. So this is what I have. Therefore 5 raised to 2x is equal to 5 raised to 4. Since the bases are same, indices will be equal and 2x will be equal to 4, which means x is equal to 4 by 2, which is nothing but 2. So I hope this is clear. I shall see you in next session. Thank you so much.